ओके, तो देखिए कल हम लोग जो टॉपिक देख रहे थे, टॉपिक का नाम था ऑक्सो एसिड्स ऑफ ग्रुप 16। ठीक है, तो यहाँ ग्रुप 16 में सिर्फ हम लोगों को सल्फर के ऑक्सो एसिड्स के बारे में बात करनी थी। ऑक्सो एसिड्स, ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। ओके, तो कल हम लोगों ने देखा था कि भाई ऑक्सो एसिड का मतलब क्या होता है। क्या होता है ऑक्सो एसिड का मतलब, क्या बताया था मैंने, बताइए। जल्दी से बोलिए, ऑक्सो एसिड का मतलब क्या होता था। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी आप लोग को? आ रही सर। आ रही है सर। बोलिए ना, ऑक्सो एसिड का मतलब क्या बताया था मैंने, क्या होता है ऑक्सो एसिड? अबे पागल हो क्या तुम लोग, बोल क्यों नहीं रहे हो? ऐसे एसिड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट। ऐसे एसिड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया था, ऑक्सो एसिड्स मतलब कौन सा एसिड्स होते हैं। ऑक्सो एसिड्स मतलब वो एसिड्स होते हैं जिनमें OH होता है। क्या होता है? जिनमें OH होता है। ठीक है, पहली चीज। और इस OH में से वो क्या करेंगे, H पॉजिटिव को डोनेट करेंगे। ठीक है, डन, राइट, उसको हम ऑक्सो एसिड्स कहते हैं। तो ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर में हमने देखा था कि मेन ऑक्सो एसिड्स कौन सा होता है सल्फर का, जो हम बार बार पढ़ते हैं। बोलिए यार जल्दी, जोर से बोलो। सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर्मूला क्या था सल्फ्यूरिक एसिड का? H2SO4। H2SO4। ये हमारा पहला ऑक्सो एसिड होता है जिसका नाम होता है सल्फ्यूरिक एसिड। फिर मैंने आप लोगों को इसका नोमेनक्लेचर समझाया था। क्या समझा था कि अगर आप लोगों के पास एक O कम होता है, मतलब H2SO3, तो इसका नाम क्या हो जाता है? सल्फरस एसिड। क्या होता है इसका नाम? सल्फ्यूरस एसिड। ओके, डन। अस और एक में फर्क समझो, डन। उसके बाद में फिर हम लोगों ने नेक्स्ट पर्टिकुलरली जो एसिड देखा था, उसमें क्या था आप लोगों का, एक पर्टिकुलरली O ज्यादा था। सल्फ्यूरिक से एक O ज्यादा था, मतलब H2SO5। तो इसका नाम हम लोगों ने क्या लिखा था? पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पर एक ये वाला वर्ड आ जाएगा, पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, फिर हम लोगों ने दो अलग टाइप के एसिड देखे थे जिसका फॉर्मूला क्या देखा था, H2O क्या था, O कितने टाइम था? 7 टाइम था, बराबर है। और इसका नाम क्या लिखा था हम लोगों ने? डाइसल्फ्यूरिक एसिड। डाइसल्फ्यूरिक एसिड, बराबर है। इसके बाद में एक और पर्टिकुलरली एसिड होता है जिसमें एक और O जो होता है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है, मतलब क्या फॉर्मूला बनेगा? H2S2O8। ओके, तो इसका नाम क्या लिखा था हम लोगों ने? पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, बराबर है, डन। ये हम लोगों ने लिखा था। इसके अलावा आप लोगों का एक और एसिड होता है जिसका फॉर्मूला होता है H2S2O3। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है उसका? H2S2O3। ये अलग टाइप का एसिड होता है। ठीक है, और ये जो पर्टिकुलरली एसिड होता है इसका नाम होता है थायोसल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम क्या होता है? थायोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो पहले नाम दिमाग में डाल दो फॉर्मूला के साथ में। ठीक है, फॉर्मूले कैसे ध्यान में रखना, सबसे पहले हमारा मेन वाला एसिड ध्यान में रखना जो होता है सल्फ्यूरिक एसिड, जो हम बार बार पढ़ते हैं, इसका फॉर्मूला होता है H2SO4।
फिर उससे एक ऑक्सीजन ज्यादा और एक ऑक्सीजन ज्यादा और एक ऑक्सीजन कम। अगर एक ऑक्सीजन कम होता है तो H2SO3 नाम होगा सल्फ्यूरस एसिड, और एक अगर ऑक्सीजन ज्यादा होगा मतलब H2SO5 तो फिर उसको परऑक्सी लिखेंगे, परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड। फिर हम देखेंगे कि ऐसे पर्टिकुलरली एसिड जिसमें 2 O होते हैं, इसके भी 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहले जिसमें 2 S होते हैं और ऑक्सीजन 7 और 8 होते हैं, तो अगर 7 ऑक्सीजन होंगे तो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, और अगर 8 होंगे तो परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। और एक फाइनली ऐसा रहेगा जिसमें O सिर्फ 3 रहेंगे, जिसको थायोसल्फ्यूरिक एसिड कहेंगे। अब देखिए इनके हम स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई इन लोगों के स्ट्रक्चर जो होते हैं वो कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम H2SO4 का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, डन। तो यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन सा होगा बताइए, H2SO4 का सेंट्रल एटम कौन होगा? S। S होगा, वेरी गुड। तो इसका सेंट्रल एटम होता है S। अब S की जो वैलेंसी होती है, जनरली कितनी वैलेंसी होती है S की? 2। 2। उसके अलावा और जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है वो 2 के अलावा और क्या शो कर रहा था? +4। राइट, +4 और +6। हाँ। तो ध्यान दीजिए अभी यहाँ पर सल्फर की वैलेंसी क्या रहेंगी, ये हम कैसे डिटरमाइन करेंगे बताइए। सबसे पहले H2SO4 में अगर आप लोग को पूछा गया कि भाई S की वैलेंसी क्या है या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो आप कैसे डिटरमाइन करेंगे? बोलिए बोलिए। उसकी ऑक्सीडेशन वैलेंसी निकाल। स्टेट डिटरमाइन करना है। क्या डिटरमाइन करना है हम लोग को? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर को डिटरमाइन करना है। तो बताइए कैसे डिटरमाइन करेंगे H2SO4 में? H की और O की लिखे। हाँ तो बताओ H की क्या होती है ऑक्सीडेशन स्टेट? 1 1/2 प्लस सल्फर का X X लेना है, वेरी गुड। ऑक्सीजन का -2 -2/4, ठीक है, =0। तो बताइए +1 तो 2 हो जाएगा, प्लस x -2 into 4 -8 हो जाएगा =0। ये हो जाएगा 2 प्लस x प्लस माइनस ओपन हो जाएगा -8, ठीक है। तो अल्टीमेटली 2 - 8 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो रही है हमारी? +6। ओके, तो ध्यान में रखना H2SO4 में S का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +6 होता है। अब H2SO3 में बताइए कितना होगा? +4। +4 होगा। 5 कैसे होगा चेक करो, +4 हो जाएगा। अब H2SO5 में बताइए कितना हो जाएगा? +7 +8। +8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? +8 बराबर है, पक्का? हाँ। अगर हम लोगों ने इस तरह से निकाला तो ये +8 हो जाएगा। बट मुझे बताओ सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +8 हो सकता है क्या? नहीं 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 होता है, बराबर है, नहीं होता है। उसका भी कितना होगा, ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? +6 ही हो सकता है। अब यहाँ H2H2O7 है, 2 S है, तो बताओ फिर इसकी क्या रहेंगी? +6 रहेंगी। +6 ही रहेगा। ओके डन, कितना रहेगा? +6 ही रहेगा। देन H2H2O8 में बताइए कितना हो जाएगा? प्लस कितना? +6। +6 या +7? कैलकुलेशन +7 करोगे तो कितना आना चाहिए? +7। बट आपको पता है +7 पॉसिबल है क्या? नहीं नहीं। तो कितना होगा ये यहाँ पर भी? +6 ही होगा। अब यहाँ पर सल्फर, ठीक है, तो सल्फर जो होगा यहाँ पर एक्चुअली में देखिए 2 सल्फर होते हैं, तो 2 सल्फर में से एक की वैलेंसी +6 होती है और एक का +2 होता है, ठीक है। पहले ये ध्यान में रख लो।
सभी में आप लोग देख पा रहे हो सिर्फ आपका H2SO3 में +4 है, बाकी सब में +6 होता है। और H2SO3 मतलब थायोसल्फ्यूरिक एसिड में 2 S होते हैं, जिसमें से एक का +6 होता है और एक का +2 होता है। अब इसके हम स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर समझने से आप लोगों को इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं H2SO4 की। तो सेंट्रल एटम कौन है यहाँ पर? S है। ओके, और S की आप लोगों के पास कितनी है? +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। सबसे पहले मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ वो ध्यान में रखिए। सबसे पहले आप ना क्या करो, ये H के ऊपर फोकस करो। H कितने हैं? ओके, कितने H दिखाई दे रहे हैं आप लोग के पास? 2 2 2 H दिखाई दे रहे हैं। तो आप ये जो 2 H है ना, इसको आप कौन से फॉर्म में लिखेंगे? हमेशा OH फॉर्म में लिखेंगे। कौन से फॉर्म में लिखेंगे आप लोग हमेशा इसको? OH फॉर्म में। OH फॉर्म में। ओके, तो 2 H हो गए, 2 हो गए। अब बचे क्या है मेरे पास? 4 O। 4 O कहाँ से बचे भाई? 2 O। 2 O बचे हैं, बराबर है। 4 टोटल O है, जिसमें से 2 O ऑलरेडी आ चुके हैं। तो बचे कितने O है हमारे पास? 2 2 O। तो ये 2 O हम कैसे निकालेंगे? डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। देखिए सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं H2SO3 में। तो ध्यान दीजिए H2SO3 में S का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है। तो भाई जब X का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होता है, तो एक्चुअल में इसमें क्या होता है कि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। इसका मतलब जो 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं वो कैसे होते होंगे? पेयर्ड। अब यहाँ पर भी वही ट्रिक अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है? सबसे पहले जो 2 H है उसको हम कैसे लिखेंगे? OH। OH। तो ये एक OH और ये दूसरा OH। अब इसके बाद में फिर बचा क्या है? एक O बचा हुआ है, उसको हम कैसे लिखेंगे? डबल बॉन्ड O। डबल बॉन्ड O। अब क्या करेंगे? यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि 4 है। मैंने क्या बोला? 4 इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अनपेयर्ड है। तो 2 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? पेयर्ड पेयर्ड है। तो इसको हम ऐसे निकालेंगे, ये ऑर्बिटल निकालेंगे और उसके ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। गॉट इट? तो ये हो गया H2SO3 का। अब हम बात करते हैं H2SO5 का। ठीक है, तो H2SO5 का आप लोग कैसे निकालेंगे? तो आपको क्या करना है? यहाँ पर सबसे पहले तो वही S लिख लेना है आप लोग को। S लिखना है। अब फिर नेक्स्ट क्या बताया था मैंने? नेक्स्ट चीज क्या बताई थी मैंने? H को H को लिखना है कौन से फॉर्म में? OH फॉर्म में। अब ध्यान दीजिए, अगर मैंने S को OH फॉर्म में लिख लिया तो अभी हमारे पास क्या बचेंगे? क्या बचेंगे? 3 ऑक्सीजन 3 O। लेकिन 3 O में से 2 ही O आप डबल बॉन्ड O के फॉर्म में लिख सकते हो, बराबर है? सही है। हाँ। तो एक को कहाँ लिखेंगे? OH के साइड में। वो कहाँ लिखेंगे? ये OH और ये जो S है इसके एक बीच में O डाल देंगे, किसी भी एक साइड में। अब देखिए, अब हो गया। हाँ सर। हाँ सर। तो परऑक्सी इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक एक्स्ट्रा O होता है S और OH के बीच में, इसीलिए इसको परऑक्सी बोला जाता है। क्लियर है? हाँ सर। अब नेक्स्ट होता है हमारा H2S2O7। ओके, तो यहाँ पर क्या होते हैं? 2 S होते हैं। तो पहले तो आप ये 2 S लिख लीजिए। अब 2 S होने के बाद में यहाँ पर देखिए कितने हाइड्रोजन है आपके पास? 2 हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन मतलब आप कैसे लिखेंगे उसको? OH फॉर्म में। तो OH एक इधर और दूसरा भी OH इधर ही लिखूं या फिर दूसरा OH ये वाले सल्फर को दे दूं? क्या लगता है आपको? सेकंड वाले सल्फर को।
सल्फर को दोनों OH एक ही सल्फर को दे दूं या फिर दोनों OH दो अलग अलग सल्फर पर अटैच करूं? अलग दो अलग 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 पर करेंगे, बराबर है, डन। हाँ, अब उसके बाद में हम ऑक्सीजन के ऊपर फोकस करते हैं। तो ऑक्सीजन में कितने ऑक्सीजन बचे अभी? 5। 5। अब 5 में से ऑक्सीजन जो बचे, तो ऑक्सीजन को कैसे निकालेंगे बताइए? सिंगल चलिए बॉन्डेड। भाई, कहाँ सिंगल बॉन्ड निकालो? 4 ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड और 1 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड। अबे गधे, तुम किताब देखकर क्यों बता रहे हो? अपना दिमाग लगाकर बताओ, थोड़ा सा ना दिमाग लगाना सीखो। सबसे पहले देखिए, हम लोगों ने अभी तक क्या किया कि बचे हुए O को डबल बॉन्ड O फॉर्म में लिखा था, तो यहाँ पर हम वही करेंगे। डबल बॉन्ड O 1, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O 3, डबल बॉन्ड O 4। अब बचा कितना? 1 O। तो क्या लगता है 1 O कहाँ लिखेंगे हम? बीच में। बीच में। गॉट इट? हाँ सर। समझ में आ रहा है? तो ये होता है हमारा डाइसल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या होता है हमारा? डाइसल्फ्यूरिक एसिड। अब हम बात करते हैं पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। अब ध्यान रखना, सल्फ्यूरिक एसिड और पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, इन दोनों का फर्क देखिए। जहां पर पर ऑक्सी आ गया, क्या हो गया था? स्ट्रक्चर में फर्क देखिए, एक ऑक्सीजन फर्क ऐड हो समझ में आ गया था, गया? ऑक्सीजन ऐड हो गया। S और OH के बीच में, बराबर है। तो यहाँ पर मैंने बोल रहा पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या फॉर्मूला होना चाहिए बताइए इसका? ये OH, ये S डबल बॉन्ड O, ये सब वैसे के वैसे ही रहेगा। सही है? अब यहाँ पर क्या करेंगे? ये वाला S और ये वाला OH के बीच में हम लोग क्या डाल देंगे? ऑक्सीजन। एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन डाल देंगे। तो ये स्ट्रक्चर किसका हो गया हमारा? पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। और ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड का ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अब हम बात करते हैं किसके? थायोसल्फ्यूरिक एसिड। तो जैसे कि मैंने कहा है, थायोसल्फ्यूरिक एसिड में 2 सल्फर होते हैं, जिसमें से एक सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है और दूसरे का +2 है। तो दोनों में से पहले हम एक को निकाल लेंगे जिसका +6 होता है। अब इसमें 2 H है, तो 2 H रहेंगे तो क्या लिखेंगे हम? OH। ओके, हाँ। फिर अभी एक और O बचा हुआ है, तीसरा, बराबर है। हाँ। तीसरे O को हम कैसे लिखेंगे? डबल बॉन्डेड। अब बचा है एक S, उसको भी हम कैसे निकालेंगे? डबल बॉन्ड S। गॉट इट? हाँ सर। हाँ। ठीक है, तो ये सारे के सारे आप लोगों की क्या है? स्ट्रक्चर होते हैं ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर की। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजेंस। ठीक है, डन, जो प्योर फॉर्म में आइसोलेट्स हुए हैं। ठीक है, देखिए ऑक्सी एसिड जो होते हैं वो काफी सारे टाइप के होते हैं। ठीक है, बट इसमें से कुछ कुछ ही पर्टिकुलरली ऑक्सी एसिड से जो आप लोगों के क्या हुए? आइसोलेट हो चुके हैं। ठीक है, डन। तो पहले हम वो देख लेते हैं कि भाई वो कौन कौन से एसिड होते हैं ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजन, मतलब ग्रुप 17। तो एक ग्रुप 16 के समझ में आ गए ना? कोई कंफ्यूजन? नहीं। हाँ, तो ध्यान में रखना, नाम, स्ट्रक्चर, सॉरी फॉर्मूलेस, ऑक्सीडेशन स्टेट और स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है ऑक्सी एसिड्स में। क्लियर है? तो इसीलिए इसको बेटर तरीके से समझ लो। हाँ, तो अब हम बात करते हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ ग्रुप 17 या फिर हैलोजेंस। ठीक है, ऑक्सो एसिड्स ऑफ ग्रुप 17 और हैलोजेंस। तो ऑक्सो एसिड्स जो होते हैं आप लोगों के हैलोजेंस के, वो आप लोगों के जनरली 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, डन। अब वो कौन कौन से होते हैं ध्यान दीजिएगा। उसमें सबसे मेन होता है हैलिक एसिड। हैलिक, ये जनरल नेम है, हैलिक एसिड। अब बताओ, हैलिक एसिड से एक ऑक्सीजन कम होगा तो उसका नाम क्या लिखूंगा मैं?
हाइलस वेरी गुड। क्या लिखा जाएगा? हाइलस एसिड, हाइलस एसिड। ओके हाँ। अब हाइलिक एसिड से एक ऑक्सीजन अगर ज्यादा होगा तो क्या लिखेंगे? पर ऑक्सीजन, यहाँ सिर्फ पर लिखेंगे, पर हाइलिक एसिड। पर ऑक्सीजन नहीं लिखना है, पर लिखना है, पर हाइलिक एसिड। गॉट इट? समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। अब ध्यान से रखना, हाइलस एसिड से भी एक ऑक्सीजन अगर कम होगा तो यहाँ पर एक और वर्ड आ जाएगा हाइपो, हाइपो हाइलस एसिड। तो टोटल आप लोगों के जो ऑक्सी एसिड्स होते हैं हैलोजन के, वो कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप। 4 टाइप। 4 टाइप के होते हैं, बराबर है। कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के, बराबर है। अब हम देखते हैं कि भाई यहाँ पर ये जो 4 टाइप होते हैं, तो हम कब हाइलस बुलाएंगे और कब हाइलिक? आप लोग को पता है, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हाइलिक और हाइलस कब बोलना है, मतलब ईक और अस कब बोलना है। ईक कब बोला जाता है? हायर नंबर ऑफ ऑक्सीजन रहते हैं तब। वेरी गुड। ईक हम तब बोलते हैं जब हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा होता है? हायर होता है, बराबर है। और अस कब बोलते हैं हम लोग? ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर होता है। जब ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा लोअर होता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजेंस। तो बताओ हैलोजेंस जो होते हैं वो कितने टाइप का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? चलिए भाई, हैलोजन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NH2NP5, बराबर है। तो बताओ ये कितने पर्टिकुलरली ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करेगा? सबसे पहले ये क्या करेगा? ये अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, आया ना? हाँ। बराबर है, डन। ये इसको डायरेक्टली डोनेट कर सकता है। अगर इसने डायरेक्टली डोनेट कर लिया तो क्या हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट? +1। +1। ओके, देन नेक्स्ट क्या होगा? ये जो पेयर्ड है 1 बाय 1 इसको अनपेयर्ड करे जाएंगे। तो नेक्स्ट अगर ये वाला पेयर्ड अनपेयर्ड हो जाएगा तो अभी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? 3। 3 +3। ओके, अगर ये दूसरा भी पेयर्ड वाला अनपेयर्ड हो जाएगा तो अब कितना हो जाएगा? +5 +5। और अब ये बचा हुआ लास्ट भी अगर अनपेयर्ड हो जाता है तो कितना हो जाता है? +6 +7। तो बताओ एक मैं कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए यूज करूं और अस किसके लिए यूज करूं? एक +7 +1 के लिए और अस +1 के लिए। ओके, मतलब एक मैं किसके लिए यूज करूंगा? +7 के लिए, बराबर है। हाँ सर। हाँ और अस कब करूंगा? 5 के लिए, राइट? सही है, सही है। हाँ सर। तो फिर बताओ मैं हाइपो कब यूज करूंगा? कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हाइपो यूज करूंगा? +1 के लिए। +3 के लिए यूज करूंगा। ओके फाइन। और मैं कब यूज करूंगा फिर पर? +7 के लिए पर। हाँ, +7 के लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा? पर। फिर +5 के लिए एक। 5 के लिए एक। +5 के लिए करना पड़ेगा एक। देन +3 के लिए अस। +3 के लिए अस। +3 के लिए अस। और +1 के लिए हाइपो। और हाइपो। समझ में आ गया? तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होंगे हैलोजन के? ये तो हमारे क्या हो गए? नेम ऑफ हाइपोहैलस, नेम ऑफ ऑक्सी एसिड्स। ठीक है, ये ऑक्सी एसिड्स के नाम है हमारे। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजन क्या क्या होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजन तो क्या होगा? हाइपोहैलस एसिड के लिए +1, हैलस एसिड के लिए +3, हैलिक एसिड के लिए +5 और पर हैलिक एसिड के लिए
+7। गॉट इट? समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। हाँ, अब इसके फॉर्मूले जरा बताइए। ठीक है, फॉर्मूले। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा? देखिए, हाइलिक एसिड, पहले हम हाइलिक एसिड को कंसीडर करते हैं। हाइलिक एसिड में क्या होता है आप लोगों का ऑक्सीडेशन स्टेट? +5। +5 होता है, बराबर है डन। तो आपको क्या लगता है इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए? +5 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट इसका। तो ध्यान दीजिए, मैं इसका फॉर्मूला आप लोग को बता देता हूँ। हाइलिक एसिड का फॉर्मूला होता है HXO3। क्या फॉर्मूला होता है इसका? HXO3 HXO3। तो बताओ फिर हाइलस एसिड का फॉर्मूला क्या होगा? HXO2। वेरी गुड, HXO2। हाइपोहाइलस एसिड का फॉर्मूला क्या होगा? HXO HXO, वेरी गुड। और पर हाइलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा? HXO4। HXO4। वेरी गुड, ठीक है। तो ये हो गए हमारे फॉर्मूला। अब हम बात करेंगे हर एक हैलोजन में कौन कौन से एसिड बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लोरीन की। ओके, तो फ्लोरीन में अभी कौन कौन से एसिड बन सकते हैं बताओ? हाँ, अब आप लोग को क्या करना है, समझ में आ रहा है फॉर्मूला में? हाँ सर। तो बताओ क्या क्या बन सकते हैं, फॉर्मूलेज बताओ। HFO। HFO, वेरी गुड। देन HFO। HFO को ना कभी कभार FOH भी लिखा रहेगा, तो कंफ्यूज मत होना। गॉट इट? समझ में हाँ आ रहा है सर। क्या? ये HFO को कभी कभी FOH ऐसे भी लिखा रहेगा, तो उसमें ज्यादा कंफ्यूज मत होना। हाँ, देन नेक्स्ट HFO2। HFO2। देन नेक्स्ट HFO3। HFO3 HFO3। देन नेक्स्ट HFO4। अच्छा, मुझे बताओ ये सबके सब पॉसिबल है क्या? नहीं। नहीं सर। नहीं है, क्योंकि हम बात करें फ्लोरीन की, और फ्लोरीन जो होता है इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p5 होता है। ओके, तो इसमें जो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, आउटर मोस्ट में से, इसमें से सिर्फ एक ही अनपेयर्ड होता है, बराबर है? हाँ तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो सकता है? +1 होगा, बराबर है? हाँ। अब मुझे बताओ ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सॉरी, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो सकता है क्या? नहीं। 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 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि d ऑर्बिटल क्योंकि इसमें d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है। नहीं है। तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 के अलावा +3, +5 या +7 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। इसका मतलब ये जो आप लोगों ने बाकी के ऑक्सो एसिड्स लिखे फ्लोरीन के, ये पॉसिबल हो गए क्या? नहीं। नहीं होंगे। समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। अब बताओ क्लोरीन में, तो क्लोरीन में होंगे क्या सारे के सारे पॉसिबल? हाँ, होते हैं। क्लोरीन में सारे के सारे पॉसिबल होते हैं। तो फिर बताओ फॉर्मूलेस क्या रहेंगे उसके? HClO। HClO, HClO3 HClO2 HClO3 और HCl। चलो अब नाम बताओ सबके, क्या नाम होंगे? शिट 11 बज चुके हैं क्या? नाम बताओ क्या होगा क्लोरीन का नाम इसका? क्या नाम होगा? हाइपोक्लोरस एसिड। इसका नाम क्या होगा? क्लोरस एसिड। इसका नाम क्या होगा? हाइपोक्लोरिक एसिड। क्लोरिक एसिड। और इसका नाम क्या होगा?
और क्लोरिक एसिड। पर क्लोरिक एसिड। गॉट इट डन। हाँ, इसी तरह से अगर हम बात करेंगे ब्रोमीन की, तो ब्रोमीन में भी सारे के सारे पॉसिबल हो सकते हैं, जिसका फॉर्मूला हाँ। क्या होगा? HBrO, HBrO2 HBrO2, HBrO3 और HBrO4। इसमें से ये जो HBrO2 होता है, ये एक्चुअली स्टेबल नहीं होता है। ये वाला स्टेबल नहीं होता है, मतलब हम इसको क्या नहीं कर सकते? आइसोलेट नहीं कर सकते। दिमाग में रखिएगा, ये जो होता है ये स्टेबल नहीं होता है। कौन सा स्टेबल नहीं होता है? नाम बताओ। HBrO का नाम क्या लिखेंगे आप लोग? हाइपोब्रोमस एसिड। हाइपोब्रोमस एसिड। ओके डन। देन ये वाला जो आइसोलेट नहीं हो रहा था, उसका नाम क्या था? ब्रोमस एसिड। ब्रोमस एसिड। तो ब्रोमस एसिड को आप आइसोलेट नहीं कर सकते, इसका नाम क्या है? ब्रोमिक एसिड। हाइपोब्रोमिक एसिड। और इसका नाम क्या होता है? परब्रोमिक एसिड। पर ब्रोमिक एसिड। गॉट इट डन। तो कौन सा ऐसा कौन सा ऐसा ऑक्सो एसिड होता है ब्रोमीन का, जो आइसोलेट नहीं होता है? ब्रोमस एसिड। ब्रोमस एसिड। ब्रोमस एसिड। अब हम बात करते हैं आयोडीन की। तो आयोडीन में भी आप लोगों के सारे पॉसिबल होंगे, जिसका फॉर्मूला HiO, HiO2, HiO3 और HiO4 रहेगा। बराबर है? क्लियर है? डन। सर। ये नाम क्या होंगे? वही होगा। इसका नाम क्या होगा? आयोडस एसिड। इसका नाम होगा आयोडस एसिड। इसका नाम होगा आयोडिक एसिड। और इसका नाम होगा पर आयोडिक एसिड। क्लियर है? हाँ सर। ओके। अब यहाँ पर ध्यान में रखना आप लोगों को, ठीक है? यहाँ पर आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है? हाँ, कि ये जो आप लोगों का HiO3 जो होता है, सॉरी, इसमें भी एक एसिड जो होता है वो आइसोलेट नहीं होता है, सेम आयोडस एसिड। जैसे इधर में ब्रोमस एसिड आइसोलेट नहीं होता था, यहाँ पर आयोडस एसिड भी आपका आइसोलेट नहीं होता है। समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। हाँ सर। अब इनके अगर स्ट्रक्चर निकालने रहेंगे तो कैसे निकाल देंगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से स्टार्ट कर लेते हैं। पहले X निकाल लेंगे, फिर बताओ क्या करेंगे? हाइड्रोजन OH के डबल फॉर्म में। बॉन्ड OH। OH लिख लेंगे, एक ही है तो OH लिखेंगे। अब क्या हुआ? क्या बचे हुए हमारे पास? 2 O। ऑक्सीजन। 2 O बचे हुए। तो बताओ इसको हम कैसे निकालेंगे? 2 O बचे ना, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और डबल एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला है। नहीं, वो कहाँ से रहेगा? सॉरी, नहीं रहेगा। अबे तो ये तो 5 ही हो गया ना। आपने HX O3 का निकाला है ना? 2 2 4 5। हाँ बराबर है ना, 5 ही निकालना है। राइट, समझ में आ गया। अब HXO4 का बताओ। HXO4 तो यहाँ पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। HXO4 पे क्या रहेगा? X, एक OH निकालेंगे। अब कितने O है? 3 O है, तो यहाँ पर एक भी लोन पेयर रहेगा। HXO2 कैसे निकालेंगे? X निकालेंगे, एक OH निकालेंगे, 2 O है, बराबर है। एक O इधर, 2 है या एक ही O है? अब एक ही O बचा हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। और HXO निकलना है। HXO में से सिंपली हम लोग ऐसे निकालेंगे, बराबर है, जिसमें आप लोग के कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे आप यहाँ पर? 3। समझ में आ रहा है ये? हाँ सर। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है? तो देखिए आप लोग कल से लेकर आज तक जितने भी क्वेश्चन थे, एलोट्रॉपी के क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 टू आज ऑक्सो एसिड के क्वेश्चन देख लिए हम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 75 यह आप लोगों का होमवर्क है। गॉट इट? ठीक है, हाँ सर। ओके, चले, थैंक यू।